जब पर्यटन स्थल तो Operation Sindoor. This is a defining moment, a historic strike. India has delivered justice to the victim. प्राउड है चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। सोचो, एक ऐसी वुमेन ऑफिसर जो दुनिया के सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट जोन में 500 से ज्यादा जवानों की कमांड संभालती है, जहां हर कदम पर मौत खड़ी होती है। और आज वही वुमेन इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस मिलिट्री ऑपरेशंस का फेस बन चुकी है, कॉलोनल सोफिया कुरैशी। एक वुमेन, एक मदर, एक वॉरियर, जिन्होंने सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं पहनी बल्कि इंडियन आर्मी का फेस भी बनी। लेकिन क्वेश्चन ये है, कैसे एक लखनऊ में पढ़ने वाली नॉर्मल लड़की इंजीनियरिंग करके आर्मी में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और कैसे वो 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का फेस एंड फोर्स बन जाती है। विद द सेम टाइम सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, और ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस जो है वो उन्होंने लीड किए हैं। एट द सेम टाइम उसमें बहुत अच्छा सक्सेस भी पाया है। एंड ये कहानी आपको जानना जरूरी इसलिए है बिकॉज हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, बट ये भी जानना जरूरी है कि वो ऑपरेशन में जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो डेली काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम जिनका फेस हम अभी देख रहे हैं, उनकी स्टोरी जानना हमें ज्यादा जरूरी है। सो यस, स्टे विथ मी इन दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ हर इंडियन के लिए ही नहीं, हर वो इंसान के लिए है जो इंस्पिरेशन, पैशन या अपने करियर में जो है वो ग्रोथ लाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम आर्मी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सो चलो शुरू करते हैं ये एपिसोड इन 3, 2, 1। कॉलोनल सोफिया कुरैशी, आपने नाम तो बहुत बार सुना है, बट क्या आप ये जानते हो कि इंडिया की वो पहली वुमेन बने थे जिन्होंने इन यूनाइटेड नेशंस मिशन में एक ऑल मेल कंटिंजेंट लीड किया था। और 2025 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो मीडिया के सामने जो फेस था वो था कॉलोनल कुरैशी। शी इजंट जस्ट एन ऑफिसर, शी इज द लिविंग सिंबल ऑफ इंडियाज मिलिट्री इवोल्यूशन, फ्रॉम साइबर वॉरफेयर टू क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स। बट यू नो व्हाट, एवरी हीरो हैज अ बिगिनिंग। सोफिया का जन्म हुआ 1981 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, एक मिडिल क्लास फैमिली में, जहां डिसिप्लिन और एकेडमिक्स दोनों टॉप प्रायोरिटी थे। उनके फादर एक सिविल इंजीनियर थे और मदर एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर। लेकिन मिलिट्री का इन्फ्लुएंस उनके ब्लड में था, बिकॉज उनके ग्रैंडफादर एक आर्मी प्रोफेशनल थे। एंड वही डिसिप्लिन जो उन्होंने उनके ग्रैंडफादर से सीखा था, वो उन्होंने उनके लाइफ में भी अप्लाई किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की लॉरेटो कॉन्वेंट लखनऊ से, और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर फील्ड में। बट अब यहाँ एक सवाल आता है कि एक IIT ग्रेजुएट एक आर्मी ऑफिशियल क्यों बनेगा? इस सवाल का भी जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। सोफिया के लिए इंजीनियरिंग सिर्फ एक क्वालिफिकेशन थी, बट आर्मी उनका मिशन था। वो उन लोगों में से नहीं थी जिनका गोल ऑफ डूइंग एन इंजीनियरिंग एक MNC में या एक बड़ी जॉब के साथ इंजीनियरिंग खत्म करना नहीं था। जब उनके बैचमेट्स कैंपस प्लेसमेंट्स की तैयारी में लगे हुए थे, सोफिया इंट्रोस्पेक्शन कर रही थी कि मैं अपनी जिंदगी का रियल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करूं। एंड तब उन्हें आता है एक नोटिफिकेशन, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन एंट्री का रिक्रूटमेंट ओपन था। उन्होंने अप्लाई किया, सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड, SSB इंटरव्यू, इतनी सारी प्रोसेस के बाद सोफिया हर राउंड में अपनी क्लैरिटी और कामनेस के साथ पास आउट होती है। ये डिसीजन उनके लिए इमोशनली भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने देखा था अपने ग्रैंडफादर को एक सोल्जर की तरह जिंदगी जीते हुए, एंड अब वो लेगेसी उनकी रियलिटी बनने वाला था। OTA चेन्नई में उन्होंने अपने टेक्निकल दिमाग को एक सोल्जर के माइंडसेट के साथ मिक्स किया। डेली 5M ड्रिल्स, ऑब्स्टेकल कोर्सेज, वेपन्स ट्रेनिंग, लीडरशिप इवैल्यूएशन, ये सब एक नॉर्मल क्लासरूम के कंसेप्ट से बहुत अलग थे। लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि मैं सिर्फ एक औरत नहीं जो आर्मी में आई है, मैं एक ऑफिसर हूँ जो बैटल फील्ड के लिए तैयार है। 1994 में सोफिया इंडियन आर्मी में कमीशन होती है अंडर द आर्मी सिग्नल कॉर्प्स। सिग्नल कॉर्प्स आर्मी का वो डिवीजन होता है जो बैटल फील्ड पर कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनेज करता है। वॉइस, डेटा और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सब कुछ इसी के अंदर आता है। बेसिकली ये यूनिट इंश्योर करता है कि चाहे जंगल हो, वॉर जोन हो, या हमारे आर्मी ऑफिशियल्स कहीं भी हो, उनके साथ कम्युनिकेशन परफेक्टली होना चाहिए, एंड विद द सेम टाइम रियल टाइम कॉन्टैक्ट उनके साथ बना रहे, सो दैट कभी उन्हें अगर टीम की जरूरत हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो आर्मी जो है वो कनेक्टेड रहे उनके साथ। सोफिया को इनिशियल पोस्टिंग मिलती है जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे टफ एरियाज में, जहां कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स और टेररिस्ट थ्रेट
हर रोज का इशू थे। एंड वहीं पर सोफिया ने कोर्स सिस्टम बनाया, आर्मी का फर्स्ट मोबाइल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंड यही से उनकी एक नई पहचान बनने लगती है, विच इज अ टेक वॉरियर। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 2016 में। 2016 कॉलोनल सोफिया कुरैशी को अपॉइंट किया गया मोनुस्को मिशन के लिए। मोनुस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये एक यूएन का पीस कीपिंग मिशन था, जिसका एम है कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरियाज में शांति बनाए रखना, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना और आर्म्ड ग्रुप्स को डिसआर्म करना। लेकिन ट्विस्ट ये था, शी वाज़न्ट जस्ट अ पार्ट ऑफ द मिशन, शी वाज लीडिंग इट। 500 इंडियन जवान ऑल मेल और उनकी कमांडिंग ऑफिसर थी कॉलोनल कुरैशी। हिस्ट्री में पहली बार किसी इंडियन वुमेन ने ऐसा रोल संभाला। उनका यूनिट डिसआर्मामेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड और पीस बिल्डिंग में टॉप परफॉर्मेंस देता है, और इस काम को देखकर यूनाइटेड नेशन ने उन्हें यूएन पीस कीपिंग मेडल और इंडिया ने उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। एंड फिर 2017 से 2022 तक कॉलोनल कुरैशी इंडिया की साइबर डिफेंस कमांड की डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल बन जाती है। वहां उन्होंने इंडिया का फर्स्ट साइबर मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाया, साइबर ट्रेनिंग रेंजेस डेवलप किए एंड स्ट्रैटेजिक थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम भी लॉन्च किए। एंड 2022 में उन्हें प्रमोट कर मेजर जनरल बनाया गया। शी नाउ लीड्स द स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन, अ रोल जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न वारफेयर का परफेक्ट ब्लेंड चाहिए होता है। पर जब सोफिया ने आर्मी ज्वाइन की थी, तब उन्हें काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। आर्मी जहां करेज सबसे बड़ी करेंसी होती है, वहां भी जेंडर बायस एक साइलेंटली एनिमी था। उन्होंने ट्रेनिंग से लेकर पहली पोस्टिंग तक हर जगह ये सुनना पड़ा था, लड़की ऑफिसर हो तो सॉफ्ट हैंडलिंग देनी पड़ेगी, फील्ड पोस्टिंग के बजाय स्टाफ ड्यूटी बेटर होगी, मेल ट्रूप्स फीमेल कमांड एक्सेप्ट करेंगे भी क्या। एंड ये सब जनरली 1990 से 2000 ये पर्टिकुलर टाइम में काफी कॉमन स्लैंग्स रहे थे। एंड आई थिंक ये मेजर चैलेंजेस उन्हें भी देखने पड़े होंगे। एंड ये सिर्फ लोगों के कहने तक लिमिटेड नहीं था, बट एट द सेम टाइम ये सारे क्वेश्चंस और सारे स्टेटमेंट्स को अलग रखकर उन्होंने ये प्रूव किया कि वो यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या एक आर्मी ऑफिशियल बनने नहीं आई है, वो यहाँ पर एक लीडर बनने आया है बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड लीडिंग मिशन सक्सेसफुली। धीरे धीरे लोगों ने एक चीज नोटिस की कि ये सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक कमांडर है जिसे बैटलफील्ड का हर इंच याद है। और फिर आता है 2025 when she came in front of everyone as one of the leads of Operation Sindoor. इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अपने पीक पर थे। बॉर्डर के अक्रॉस टेरर लॉन्च पैड फिर से एक्टिवेट हो चुके थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है सिविलियन एरियाज अंडर थ्रेट है। यहीं पर भारत लॉन्च करता है एक मल्टी डोमेन मिलिट्री इनिशिएटिव, जिसे हम अभी सब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कोई रेगुलर ऑपरेशन नहीं था, ये था इंडिया का पहला फुल स्केल काउंटर टेरर मिलिट्री स्ट्राइक। और इस मिशन के फोरफ्रंट पर होती है कॉलोनल सोफिया कुरैशी। She is not just leading boots on the ground, she is commanding intelligence, strategy and cyber operations एक साथ। एंड उनकी यूनिट के ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1, 9 टेरर हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय करना इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बॉर्डरिंग एरियाज को। नंबर 2, सिक्योर करना इंडियन आर्मी का इंटायर बैटलफील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ताकि हर कमांड रियल टाइम और एनक्रिप्टेड जाए। नंबर 3, न्यूट्रलाइज करना पाकिस्तानी ओरिजिन साइबर अटैक्स। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआ इन जस्ट 72 आवर्स। कॉलोनल कुरैशी ने एक हाइब्रिड कमांड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। एक तरफ जवान्स ने ऑन ग्राउंड एक्शन लिया, दूसरी तरफ कॉलोनल सोफिया की साइबर यूनिट ने एनिमी कम्युनिकेशन लाइंस जैम कर दिए थे। एंड ऑपरेशन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो पहली बार पूरा देश एक नाम सुनता है, लाउड एंड क्लियर, व्हिच इज कॉलोनल सोफिया कुरैशी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक अपडेट नहीं थी, वो एक मूवमेंट था जहां वुमेन ऑफिसर ने नेशन के सामने एक मैसेज दिया, हम सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बाइट्स और बैंडविड्थ के बैटल फील्ड पर भी रेडी है। हम सारे इंडियंस के लिए ये टाइम जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल था। बट हम हमेशा जो लोग एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानना, उन्हें अपलॉड करना एंड एट द सेम टाइम उन्हें एक्चुअली वैल्यू करना, ये बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। एंड इस वीडियो के बनाने का रीज़न भी यही था, बिकॉज आई वॉन्टेड every one of you to know the story of people who actually created such a great impact during this particular time and who are savior for all of us. कॉलोनल सोफिया कुरैशी की स्टोरी एक मिलिट्री सक्सेस नहीं है, एक रिमाइंडर है कि भारत के हर सिटीजन की सिक्योरिटी के पीछे काउंटलेस लोग साइलेंटली अपना सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं। टू एवरी ऑफिसर, सोल्जर,
cyber analyst, drone operator, and battlefield commander, we owe you more than just applause. And especially Colonel Sophia Qureshi. So इस particular story से हम क्या learning ले सकते हैं? Let's talk about that. Number 1, purpose beats position. सोफिया ने IIT डिग्री होने के बाद भी एक हाई पेइंग जॉब लेने पर फोकस नहीं किया, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू फोकस ऑन हर पैशन, एट द सेम टाइम शी ऑलवेज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग इम्पैक्ट. नंबर 2, challenges will come but you still show up. सोफिया मैम ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए जो हमने इस स्टोरी में देखे, बट शी वॉज ऑलवेज देयर टू फेस इट लाइक अ क्वीन एंड एट द सेम टाइम लाइक अ लायन, कि जो भी चैलेंजेस आएंगे शी इज ऑलवेज देयर to learn, at the same time she's always there to fight with them. Number 3, and this is for all the engineers, जो आप tech driven mindset is important. Engineers, आप ये जो भी सीख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल या IT या एनीथिंग, आपकी स्किल्स एंड एट द सेम टाइम आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज अगर आप पूरा ऑपरेशन सिंदूर देखोगे तो जितने मशीन्स, जितने टेक ड्रिवन अप्रोचेज लिए गए हैं, वहाँ पर आपका एज अ माइंड, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, आप भी वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो. नंबर 4, लीडरशिप इज नॉट लाउड, इट्स क्लियर. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका काम, स्ट्रैटेजिक और फोकस लीडरशिप सबके सामने आया. बिना नॉइस पूरी चीज विद द क्लैरिटी एंड विद द प्लानिंग करोगे तो काम तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा. बट हाँ, at the same time, number 5th as a learning that I wanted to give again for all the engineers, that still some of you still think कि उन्हें आर्मी में जाना है, या someone in the engineering as an engineering student thinks that they wanted to create impact way more than just doing a job. Guys, it's an open field for you. So yeah, that's it. That's the video for today. Don't forget to share this video with all the Indians, because I want this video to reach every single person so that they should know this story of this hero who led this very, very important time, and at the same time who led this very important Operation Sindoor for all of us. So I'll see you in the next episode. Tab tak, bye bye.